आज अगर बेटियों की बात की जाए तो कहीं न कहीं बेटियाँ वो मुकाम हासिल कर रही हैं जिससे परिवार को ही गौरव महसूस नहीं हो रहा, बल्कि जिस शहर में बेटियाँ रह रही हैं, वो शहर भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अगर मैं बात करूँ शिकोहाबाद शिक्षा का हब कहा जाता है और ऐसी ही शिकोहाबाद से एक ऐसी बेटी निकल कर सामने आई जिसने शहर का नाम रोशन किया है, जिसने प्रदेश का नाम रोशन किया है और अपने आप में एक मिसाल बनी है। तो आज हमारे साथ रोहिणी यादव मौजूद हैं। अब आपको एक चीज और बता दें कि अब इनके नाम के आगे डिप्टी एसपी रोहिणी लगाया जाएगा, तो बहुत खुशी का क्षण है। उन्हीं से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है रोहिणी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक आपको। यू मैम, थैंक यू सो मच। पहला सवाल नहीं, किस तरह से कहाँ से शुरुआत की आपने? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया। तो मैंने एक बार अपने जो किरण बेदी जी हैं, आईपीएस किरण बेदी जी, मेरी वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने उनके जी, मेरे आइडियल हैं वो। मैंने उनको उनके बारे में पढ़ा, उनकी जर्नी देखी, वो आईपीएस के तौर पे कितनी फेमस रही हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। अच्छा, और कहीं न कहीं जो समाज में जो थोड़े बहुत मैं चाहती थी कि मैं भी समाज के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकूँ, तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज़ सबसे अच्छा विकल्प है इसके लिए। अच्छा, तो अगर बात करें ये सफर किस तरह की परेशानियां आई और खासकर किस तरह की चुनौतियां, जब हम कोई भी तैयारी करते हैं कंपटीशन की, चुनौती बहुत आते हैं। आपके साथ रोहिणी जी किस तरह की चुनौतियां रही? जी, बिल्कुल, चुनौतियाँ तो काफ़ी रहती हैं, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है वो कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है, एक होल प्रोसेस होती है, तो इसके लिए चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम काफ़ी फेल्योर फ़ील करते हैं, बट उसके लिए हमें अपने जो मोटिवेशन है उसको हाई रखना चाहिए। जैसे कि हमें अपना सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो ये जो मोटिवेशन था मेरा, वो काफ़ी हाई था। इसलिए फिर मैं सोचती थी नहीं, मुझे करना है, और मैं अपने जो डिमोटिवेशन होता था उसको दूर कर और एक नई ऊर्जा के साथ मेहनत में जुट जाती थी। अच्छा, अक्सर युवाओं का जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनका एक खास सवाल रहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल दूरी बना लें। आप किस तरह से पढ़ती थी? आप कितने घंटे पढ़ती थी? ये बताना चाहेंगे? जी, सोशल मीडिया तो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है हर एक की लाइफ में। तो मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे सक्रिय नहीं थी। मैं अपनी जो यूट्यूब पे, क्योंकि वो मेरे प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी था, तो यूट्यूब और टेलीग्राम यही मैं यूज़ करती थी। और इसके अलावा मैंने अभी कोई दूसरा सोशल मीडिया पे ज़्यादा चिट-चैट वाले पे मैं ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। तो इसलिए मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से बची और मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाई। ऑन एन एवरेज में दिन में 6 से 7 घंटे तो निकालना पड़ता ही है, इसके बिना तो संभव भी नहीं है। और जब एग्ज़ाम्स नज़दीक होती हैं तो और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं अपना शेड्यूल बनाती थी, और अगर मुझे लग रहा है आज मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देती थी और अपने उसी हिसाब से मैं पढ़ती थी। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इसमें 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अगर 6 से 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बहुत सही है वो। बट इसमें ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है हमने 2 दिन पढ़ लिया फिर 2-3 दिन गैप कर लिया। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो हमें इस पे फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा रोहिणी जी, आपने जैसे अगर मैं कहूँ कि एक खास और अहम सवाल रहता है कि आईएएस या पीसीएस की तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। आप तो वो सारे सफर को तय करके आ चुके हैं, तो ये क्या कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये युवाओं में जो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनमें ये है कि नहीं, हम कोचिंग नहीं जाएंगे तो हमारा नहीं होगा। बट मैं सोचती हूँ कोचिंग तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, निकलता तो उसमें कुछ का ही है ना। तो कोचिंग का रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, बट उसे हम 20 to 30% मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और आजकल तो जो यूट्यूब है, उस पे आप ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जो हम मोटी-मोटी फीस देते हैं उससे बच सकते हैं, और अपना जो एक टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन स्टडी भी की जा सकती है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि हमें ऑफलाइन कोचिंग ही चाहिए। तो अच्छा, अगर मैं जी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँ, कहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा अपनी की जी। और अपने अभिभावक, अपने गुरुजनों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो बिल्कुल, अभिभावकों, गुरुजनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी इस जर्नी में जितना मेरा योगदान है, उससे ज़्यादा मैं अपने माता-पिता और अपने अपने अभिभावकों को देती हूँ, अपने गुरुजनों को देती हूँ। बिल्कुल, उनका सानिध्य मुझे इस जर्नी में प्राप्त होता रहा, तो इसके लिए उनका धन्यवाद। और अ
ये जो जर्नी थी वो काफ़ी लंबी थी, तो इन लोगों की वजह से ही मैं मोटिवेट रही, तो इसके लिए। कहाँ से प्रारंभिक जी, शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपनी 6th क्लास तक की एजुकेशन है, वो अपने गाँव से ही कंप्लीट करी है। और उसके बाद जो सिकोवा से ही बेसिकली मेरी मेरे होम टाउन से ही पूरी शिक्षा हुई है। उसमें मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी है और हायर एजुकेशन भी है। तो मैंने जो अपनी शिक्षा है वो सिकोवा से ही कंप्लीट करी। मेरी हायर एजुकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है और पीजी में एमए, तो ये मैंने दोनों ही जेएस विश्वविद्यालय से कंप्लीट किए हैं। अच्छा रोहिणी जी, जैसे पहले आपको लोग केवल रोहिणी यादव के नाम से जानते थे, लेकिन अब आपके नाम के पीछे या आगे डिप्टी एसपी रोहिणी, तो ये कैसा कैसा क्षण है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं से आप? बिल्कुल, ये बहुत ही गौरवान्वित होने वाला पल है और मैं काफ़ी अच्छा भी महसूस करती हूँ कि मैं रोहिणी से डिप्टी एसपी रोहिणी यादव बनी। तो बिल्कुल युवाओं के लिए भी मेरा यही संदेश है कि थोड़ा मोटिवेट रहें और अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, कंसिस्टेंस होके पढ़ाई करते रहें और अब ये एक अपने बैकअप माइंड में ये रखें कि ये अगर हम किसी भी एग्जाम में हम निकलते हैं तो ये हमारे लिए तो अच्छा है ही है, साथ में जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्हें भी काफ़ी प्राउड फील होता है, तो वो मोटिवेट रहें, मेहनत करें और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहें। अच्छा, परिवार में कौन-कौन है आपके? जी। और किस तरह का सपोर्ट मिला परिवार से? जी। अब मुझे थ्रू आउट अपनी जर्नी परिवार का पूरा सपोर्ट था। इनफैक्ट मेरा सिविल सर्विसेज में जो जाने का मोटिवेशन था, वो ही मेरे पापा जी थे। तो उन्हीं की वजह से मैं सिविल सर्विसेज में आने के लिए और ज़्यादा प्रेरित हुई। तो उनका तो बिल्कुल उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है और मेरे परिवार में मेरे मम्मी-पापा जी, मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है और हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते हैं, वो हमारे मामा जी हैं, मामी जी और उनके बेटी। अच्छा, आज आपको जेएस विश्वविद्यालय में सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा हो, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बहुत-बहुत धन्यवाद जेएस विश्वविद्यालय के सर और जो चांसलर सर, वाइस चांसलर सर, डायरेक्टर सर, सभी अन्य पदाधिकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा सम्मान किया, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विश्वविद्यालय से लगभग 5 साल तक जुड़ी रही हूँ, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मोमेंट तो इस यूनिवर्सिटी से शेयर करते हैं। तो जी, बिल्कुल, मेरा बेटियों के लिए यही संदेश है कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, अगर आपको मौका मिलता है, तो उसका पूरा यूटिलाइज़ेशन करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएँ। बिल्कुल, तो आपको बता दें बहुत-बहुत शुक्रिया, रोहिणी यादव जी हमारे साथ मौजूद थी। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।